गंगा नदी हूँ मैं, दुख सब सहते हुए फिर भी बहती हूँ मैं। नमस्कार। माँ गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से जुड़े और माँ गंगा के करोड़ों बच्चों का आज के इस वेबिनार में हम हृदय से स्वागत करते हैं। इस वेबिनार में आज मैं देश और विदेश की सीमाओं को लांघते हुए आप सबको माँ गंगा के श्री चरणों में परमार्थ निकेतन ऋषिकेश ले चलती हूँ, जहां माँ की शांत जल राशि आपके तन और मन के साथ साथ हम सब की आत्मा का परिष्कार कर रही है। मैं आह्वान करती हूँ हम सब के परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी से कि वे द्वीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज माँ भगवती भागीरथी के पावन जन्मोत्सव पर माँ गंगा के पावन तट पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में हम सब हिमालय की इस पावन धरती पर सबको साथ लेकर आज माँ गंगा के चरणों में एक प्यारी सी वेबिनार को समर्पित करने जा रहे हैं। जीविका दायिनी, जीवन दायिनी एवं मोक्ष दायिनी माँ गंगा के पावन प्रवाह की बात करूं उससे पूर्व सबसे पहले मैं हमारे बड़े ही संस्कारशील, सृजनशील, संवेदनशील पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे उत्तराखंड के और अब हमारे मानव संसाधन मंत्री, जो मानवता को भी समझते हैं, भारत की संसाधनों को भी समझते हैं और साथ ही साथ संस्कृति और संस्कारों को भी जीते हैं। मैंने बड़े करीब से उनके जीवन को देखा है, बहुत पूर्व से देखा है। जब वे राजनीति में आए उस दिन से देखा है और राजनीति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र नीति के लिए आए। उनका जीवन सदैव मूल्यों को समर्पित रहा है। जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लाखों लोगों से संपर्क और हर एक व्यक्ति का नाम केवल उनके होठों में नहीं बल्कि उनके हृदय में भी है। और आज भारत का सौभाग्य है, भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान कर्मयोगी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर सही चुनाव किया। और जहाँ शिक्षा तो चाहिए लेकिन शिक्षा के साथ मूल्य भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए। आज गंगा के पावन दिवस पर हम उनका अभिनंदन करते हैं। ये प्यारा सा ग्रीन पौधा देके, ग्रीन गिफ्ट देकर उनका हम अभिनंदन करते हैं। वर्चुअली आप इसे स्वीकार करेंगे और जब आप परमार्थ निकेतन पधारेंगे तो निश्चित रूप में ये पौधा आपके लिए सुरक्षित रहेगा। माँ गंगा से प्रार्थना है कि गंगा के पावन प्रवाह की तरह देशभक्ति का पावन प्रवाह आप सबके हृदयों में, हम सबके हृदयों में प्रवाहित रहे। हम सभी श्रोता आइए आप साथ मिलकर इस संकल्प को लें कि हमारा जीवन माँ गंगा के लिए समर्पित रहेगा, पवित्र नदियों और पवित्र पर्यावरण के लिए, शुद्ध जलवायु के लिए समर्पित रहेगा। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के तो दर्शन से मुक्ति होती है, सारे पाप मिट जाते हैं। अपने मूल्यों वाली शिक्षा हो, अपने मूल से जोड़ने वाली शिक्षा हो, अपने जड़ों से जोड़ने वाली शिक्षा हो, तो मैं समझता हूँ ये गंगा जी का आज का प्राकट्य दिवस, ये कोरोना काल, करुणा के साथ एक बहुत बड़ा संदेश देगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। और सादर आमंत्रित है हमारे माननीय मानव संसाधन मंत्री जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। पूज्य स्वामी जी और इस बहुत ही महत्वपूर्ण वेबिनार में उपस्थित हुए
देश और दुनिया के सभी लोग जो आज इस पावन अवसर पर गंगा दशहरे पर पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से हम सब एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और सच तो ये है कि पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में माँ का बहुत लंबे समय से ये काम अभियान चल रहा है और जैसे स्वामी जी ने हमारा हर दृष्टि से मार्गदर्शन किया है। स्वामी जी ने तो गंगा से लेकर के और पूरी संस्कृति से लेकर गांव से लेकर के और दुनिया को पूरा जिस तरीके से जोड़ा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ भी इस गांव को जोड़ करके दुनिया के शिखर तक पहुंचने की जो स्वामी जी ने बात की है वो अपने आप में बहुत ही प्रेरक है। शिक्षा के विभाग को देखूं मैं तो 1000 से अधिक यहाँ विश्वविद्यालय हैं और 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हैं और 33 करोड़ से अधिक यहाँ छात्र छात्राएं हैं। कुल अमेरिका की जनसंख्या जितनी कुल नहीं है उससे ज्यादा मेरे यहाँ छात्र छात्राएं हैं। तो उन्होंने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पीछे के समय में स्वच्छ भारत का अभियान लिया था, उसमें इन छात्रों ने छात्र छात्राओं ने बिल्कुल लीडरशिप ली और आज भी इस कोरोना की इस महामारी में वो छात्र अपने घर की लीडरशिप लिया हुआ है, अपने को भी सुरक्षित कर रहा है, अपने परिवार को भी सुरक्षित कर रहा है और ऐसा देश जो आगे 25 वर्षों तक यंग इंडिया रहने वाला है, जो हमारी आयु है उसमें पूरी दुनिया में भारत युवा भारत रहने वाला है। मुझे भरोसा है कि आज के इस वेबिनार में हम बहुत अच्छे तरीके से संकल्प लेकर के भी जाएंगे, माँ को प्रणाम करेंगे और आपका ये अभियान और आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर आपको सबको मैं अभिनंदित कर रहा हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank जी, आज इस पावन दिवस पर हमारा परम सौभाग्य है कि आज इतनी व्यस्त होते हुए पूरा देश को डायरेक्शन देते हुए, दृष्टि देते हुए, प्रेरणा देते हुए आपने थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे साथ ज्वाइन किया और जितने लोग पूरा विश्व में इसको सुन रहे हैं सबको प्रेरणा दी। Thank you so much for your great vision and your great leadership. हम आपको बहुत मिस करते हैं उत्तराखंड में, but we are so glad that you have this post through which the entire nation and the entire world. And thank you so much for joining us today on this webinar and for giving such a beautiful vision. मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको सचमुच मैं दिल से बहुत प्यार करता हूँ, जिन्होंने गंगा जी को दिल से जिया है, ऐसे हमारे आदरणीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय माननीय श्री गजेंद्र शेखावत जी, जिनका जीवन सियासत नहीं बल्कि सेवा हेतु है, जिनका जीवन राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति है, जिनका जीवन व्यवसाय नहीं बल्कि पूजा है। राजस्थान की माटी से जन्मे, भारत की परंपरा को जीते हुए, संस्कारों को, संस्कृति को जीते हुए एक ऐसा समर्पित सपूत मिला है जल शक्ति मंत्रालय को हमारे आदरणीय श्री शेखावत जी। उनका मैं अभिनंदन करता हूं। आइए सारे मिलकर वहीं बैठे बैठे जोरदार तालियों से महाराज और प्रणाम। मुझे लगता है कि कुछ आपने ज्यादा ही मेरे ऊपर कृपा कर दी है और मुझे लगता है कि आपका ये स्नेह जो है, और जब अब बुजुर्गों का विशेष रूप से माँ बाप का स्नेह थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो बच्चों को बिगाड़ देता है। और आपका ये जो स्नेहातिर है कहीं मुझे खराब नहीं कर दे, मुझे अब इसका भय लगने लगा। हम गंगा को अपनी आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार मानते हुए यदि नई एक्टिविटीज उसके साथ में हम जोड़ सकें, गंगा बेस्ड टूरिज्म तीर्थाटन है, लेकिन गंगा बेस्ड टूरिज्म, गंगा बेस्ड एग्रीकल्चर, गंगा बेस्ड
एग्रीकल्चर ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, गंगा बेस्ड एग्रीकल्चर ऑफ हर्बल प्रोडक्ट, हम इसके अतिरिक्त उसकी उस गंगा के साथ में उसका प्रत्यक्ष जुड़ाव हो सके, उसके लिए उसके जीवन के साथ में गंगा जुड़ सके। अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति को गंगा के किनारे पर गंगा के जल से, शुद्ध जल से उगी हुई आयुर्वेद की औषधियां या इम्यूनिटी बिल्डर्स अगर मिले, इम्यूनिटी बूस्टर्स अगर मिले, ये गंगा के साथ में उसके जीवन को हमेशा के लिए कनेक्ट कर सकता है। तो आप अर्थ के संदर्भ में जोड़ेंगे तो और ज्यादा प्रभावी रूप से जुड़ेगी और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ में जो जुड़ करके काम करेगी। हमको गंगा का अर्थ गंगा पक्ष जो है इसको और अधिक प्रबल करने की आवश्यकता है। ये प्राकृतिक संसाधन हम सब लोगों को अपनी पिछली पीढ़ी से प्राप्त हुए हैं, हम इसके मालिक नहीं है, हम कस्टोडियन है। और जब अगर हम कस्टोडियन की तरह बिहेव करेंगे तो हमको जैसा प्राप्त हुए थे, हमको अपनी पिछली पीढ़ी से जैसे प्राप्त, जिस अवस्था में प्राप्त हुए थे, चाहे जमीन है, चाहे जल है, चाहे हमारी नदियां हैं, चाहे हमारी वन संपदा है, जिस अवस्था में हमको प्राप्त हुए थे उसी अवस्था में हम आने वाली पीढ़ी को यदि ट्रांसफर करेंगे तो हमारा मनुष्यत्व है। यदि हमने उससे क्षरण करके, उससे खराब करके दिया है तो हम जो है हमने कहीं ना कहीं हम अमानत में खयानत के दोषी हैं। और यदि हम जैसा हमको पिछली पीढ़ी से प्राप्त हुआ था उससे श्रेष्ठ, उससे बेहतर करके और हम आने वाली पीढ़ी को दे करके जाएंगे तो ये देवत्व होगा। और निश्चित रूप से उस देवत्व का जो है का प्रतिफल हमको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मिलेगा। हम सब के मन में ये देवत्व को प्राप्त करने की संकल्पना इस दृष्टिकोण से पैदा हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी का, जो अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको आने वाले भविष्य की तस्वीर दिखा रहे थे। और हम इससे पूर्व गंगा माँ के आंचल की ओर, उसके दामन की ओर बढ़े। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ परम पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी को। साध्वी भगवती सरस्वती जी एक ऐसे परम आदरणीय व्यक्तित्व की धनी है जिनका जन्म तो विदेश में हुआ, लेकिन जिनका पूरा जीवन आज माँ गंगा के किनारे न केवल व्यतीत हो रहा है बल्कि गंगा पुत्री बनकर उन्होंने अपने संस्कारों से, विचारों से अपने भीतर गंगा को ही मानो आत्मसात कर लिया है। धन्यवाद आप सबका ज्ञापित करेंगी हमारी परम पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी। As we are talking about having to restart our economies, as we're seeing how our economy has suffered, the economies of the whole world has suffered. Now, as the doors are opening and we're re-looking to rebuild the economy, we have to remember, in economy is eco. The first part of economy is eco. We have to put eco back into economy, that it's not a matter of either our economy or our environment, either our economy or our Mother Ganga. But when we really put eco back in the economy, for a green economy, a healthy economy, then our economy can be healthy and Mother Ganga can be healthy. And that is up to us. Every one of us has that power. When we care about Mother Ganga and we share about Mother Ganga and we pray to and for Mother Ganga. मैंने इतने 3-4 सालों में एक बदलाव देखा है कि आज जो पेसिमिज्म था, जो एक निराशा का वातावरण था, वो आशा का वातावरण में बदल गया है। मैं नहीं कहूँगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कम से कम हर आदमी का ये मानना है कि हम सही दिशा में और शायद सही स्पीड से भी बढ़ रहे हैं आगे। कुछ चीजें हैं जो मुझे इस बात का, कई लोगों ने कहा, जो हमारे उपकुलपति साहब थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि गंगा विश्व की 6th मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर या सबसे ज्यादा, छठी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। मुझे लगता है कि इसका कोई आधार नहीं। पूरे गंगा में आज के दिन में ऊपर से लेके नीचे तक, गंगा सागर तक सबसे बड़ी जो गंगा की वाटर क्वालिटी मापी जाती है वो होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन। और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जितनी होनी चाहिए 5 mg पर लीटर, पूरे गंगा के पूरे 2500 किलोमीटर के लेंथ में वी हैव अ डिजॉल्व ऑक्सीजन which is more than 5 mg per liter. Everything is all good about Ganga. सादर आमंत्रित है आरुषि निशंक जी।
आदरणीय स्वामी जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय स्वामी जी इस बात की साक्षी हैं कि किस तरीके से स्पर्श गंगा परिवार ने उन्हीं के साथ में उसी घाट पर, उसी तट पर इसकी शुरुआत करी थी, और आज पूरी देश और दुनिया में 5.5 लाख से ऊपर लोग आप ही के आशीर्वाद से स्पर्श गंगा से जुड़े हुए हैं। और लगातार माँ गंगा ही नहीं बल्कि गंगा से जुड़े हुए सभी नदी नाले और सभी ट्रिब्यूटरीज की इस तरीके से चिंता करते हैं। तो मैं स्वामी जी के उस आशीर्वाद का, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अभी तक हमको बहुत श्रम के कारण दुनिया से ये सुनना पड़ता था कि गंगा जो है वर्ल्ड की प्रदूषित नदी है, पर मैं आज बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि गंगा एटलीस्ट उत्तराखंड में तो विश्व की सबसे सुंदर नदी है। और ये खाली दिखने में नहीं, साइंटिफिकली भी हमने जब वाटर क्वालिटी का एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि ऋषिकेश तक गंगा का पानी जो है बिल्कुल पीने लायक है। मैं परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करते हुए और जितने भी आज के पार्टिसिपेंट हैं इस वेबिनार के, मैं सबको नमन करते हुए प्रधानमंत्री नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग में मुख्यमंत्री के रूप में जब डॉक्टर निशंक जी आए थे तो हम लोगों ने एक साथ ही बैठ करके इस बात का संकल्प लिया था कि गंगा को अविरल और निर्मल बनाएंगे। प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक के जो स्कूल के बच्चे हैं उनके अंदर गंगा का संस्कार डेवलप करना पड़ेगा। और आगे आने वाले वर्षों में यदि यह हमारा यूथ गंगा के प्रति एम्पैथेटिक एटीट्यूड के साथ काम करने शुरू करेगा तो फिर हमें गंगा की समस्या के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। समस्याओं का समाधान हमारा यूथ गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक इस समस्याओं के समाधान के लगेगा। लोगों को हम नौकरी दे सकते हैं, लोगों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होंगी। तो इसके लिए हमने क्या करा कि कुछ ऐसे लोग हमें मिले जो कि गांव के लोग थे, गंगा जी के लिए कुछ करना चाहते थे, उनके अंदर उत्साह था, लेकिन ना तो उनके पास संसाधन थे, ना वो जानते थे कि वो इस कार्य को कैसे करें। तो सर्वप्रथम हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मंच दिया और उनको गंगा प्रहरी नदियों के रक्षक का एक टाइटल दिया। और उसके बाद मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि परमार्थ निकेतन आश्रम की पावन भूमि से ही और आदरणीय स्वामी जी के ही शुभ कमलों द्वारा ही हमारा प्रथम राष्ट्र स्तरीय गंगा प्रहरी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहाँ पे 5 राज्यों के 250 गंगा प्रहरी जो हमारा कोर ग्रुप था उन्होंने अपनी ट्रेनिंग हासिल करी और गंगा का उद्गम स्थल देवप्रयाग जहाँ पे गंगा बनती है वहां से गंगा को देखा, समझा और अपने अपने राज्यों में जाकर इस कार्य को एक गति दे दी। और यकीन मानिए गंगा प्रहरियों को हमने कभी पैसा नहीं दिया। they are not paid for being a गंगा प्रहरी। Being a गंगा प्रहरी is not a source of livelihood, it is their lifestyle। एक ये जन आंदोलन का आगाज हो चुका है और एक सोशल लीडरशिप का आगाज हो चुका है, जो कि मुझे लगता है कि 2-4 साल के बाद अगर हम और हमारी परियोजनाएं खत्म भी हो जाएंगी, ये सोशल लीडरशिप, ये जन आंदोलन हमारे कार्य को आगे ले जाएगा। भारतीय संस्कृति के पोषक, भारतीय संस्कारों के वाहक, भारत के आध्यात्मिक भाल पूजनीय स्वामी चिदानंद जी महाराज, जिनको आज रूबरू होने का मौका मिला, उनके माध्यम से सभी को आज गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा मैया का जल भी स्वच्छ होगा, गंगा मैया के जल का स्तर भी ऊंचा होगा। यदि तुम प्रकृति के साथ प्रकृति का दोहन करोगे, प्रकृति को चोगे, तो निश्चित तौर पर प्रकृति आपका नुकसान करेगी ही करेगी। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम जब गंगा को देखते हैं तो शिव पुराण से लेकर अनेकों पुराणों में हमें माँ गंगा की महिमा का वर्णन तो मिलता ही है, लेकिन हमारे यहाँ इतिहास की शुरुआत ही सरस्वती सभ्यता के साथ प्रारंभ होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिकता का जहाँ तक प्रश्न है, गंगा
मोक्षदायिनी के साथ साथ हमें एक जीवन मूल्यों का हम सदैव मार्गदर्शन करती रही है। गंगा में एक स्वतः ध्वनि है, गंगा एति गंगा, जो गंग का गान करती है कि जिनको पुनीत बारि धारें सिर पर पुरारी, त्रिपथ गामिनी जा सुवेद कहें गाई के। ये सब हमारे लिए एक चुनौती है कि हम उसकी अविरलता को किस तरह से कायम रख सकें। गोमुख से गंगा सागर तक लहर लहर है लीला करती, निर्मल अविरल अमृत धारा, प्यास बुझाती आस जगाती, प्यास बुझाती आस जगाती। Puja Swami ji, Sadhvi ji, respected dignitaries and viewers, thank you for joining us today on the auspicious occasion of Ganga Dashera, which is celebrated to mark the arrival of Ganga on earth. I welcome you, Dr. Ramesh. I would like to request you to put some light on the way, how we should proceed on keeping the Ganga clean and overflowing post-COVID as well. अगर कोई गंगा को अपवित्र करता है तो उस अपवित्रता का दंड निश्चित रूप से उसको भुगतना चाहिए। एक नदी है वो और एक पूजनीय है। सख्त कानून की इम्प्लीमेंटेशन जब तक आप नहीं करेंगे गंगा साफ नहीं होगी। All of you, thank you so much. I'm wishing you from Paramath Niketan, from the banks of Ganga, from Rishikesh, from the blessings of Param Puja Swamiji, Sadhvi Bhagwati ji, a very, very happy गंगा दशहरा। और सभी मिलकर के जहां कहीं भी है जय गंगे का 3 बार करके उद्घोष करेंगे, and then we will end out saying जय गंगे, जय गंगे and जय गंगे। जय गंगे। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, चुनर तुमको ध्याता, चुनर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। जय गंगे माता। एक कृपा तेरी शरणागति आया,